हेलो गाइस। आज हम देखने वाले हैं इस टॉपिक में जो कि हमारे पास है एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी फॉर रैशनल नंबर्स। जैसा कि आपको पता है कि हमें पढ़ना है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिविटी जैसे आपको पता चल रहा है एसोसिएटिविटी से कि ये कोई एक चीज एसोसिएट किसी के साथ करने को है। ठीक है, सपोज मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। सपोज आपके पास 3 दोस्त हैं। ठीक है, आपके 3 दोस्त हैं। एक तो है एलिस, दूसरा है बॉब और तीसरा है आपके पास जो दोस्त है वो चार्ली है। ठीक है, ए बी एंड सी। आप कोई भी 3 दोस्त ले सकते हैं। सपोज आपके पास टोटल 12 टॉफीज है या कैंडीज है। ठीक है, आपको डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। आप सबसे पहले क्या काम करते हो, आप पहले एलिस को पहले बोलते हो मैं एलिस को 4 दे देता हूँ। उसके बाद बोलते हो मैं बॉब को 3 दे देता हूँ। उसके बाद बोलते हो मैं चार्ली को 5 दे देता हूँ। दूसरे केस में आप क्या करते हो, आप बोलते हो कि मैं एलिस को 3 दे देता हूँ। दूसरे केस में बॉब को 5 दे देता हूँ और चार्ली को 4 दे देता हूँ। अगर आप दोनों जगह देखें, जो आपका आंसर आ रहा है वो 12 आ रहा है। क्या आ रहा है? 12। अगर इन पे हम ऑपरेशन करें, मतलब हम यहाँ सम कर लें। ठीक है, तो एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी क्या बोल रही है, वो बोल रही है कि हमारे पास अगर कोई एक चीज है और उनका हम ग्रुप कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ग्रुप कर रहे हैं। ठीक है, पहले हम इन दोनों का ग्रुप कर रहे हैं, फिर इसके बाद चार्ली को देते हैं और पहले एलिस को अलग से देते हैं और फिर इन दो को ग्रुप करके दे देते हैं। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो हमारे पास है वो बोलती है कि आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा अगर आप कोई एक ऑपरेशंस परफॉर्म करते हो और कोई भी डिस्ट्रीब्यूट या एसोसिएट करते हो किसके साथ। ठीक है, ये बोलता है कि हमें ये मैटर नहीं करता कि आप किस ऑर्डर में इनको डिस्ट्रीब्यूट करो। ठीक है, या कोई भी आप ऑप्शन चूज कर सकते हो। आप ऑप्शन ए चूज कर सकते हो या ऑप्शन बी चूज कर सकते हो। जो हमारे पास ऑपरेशन कर रहे हैं आप, मतलब कैंडीज डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, जो टोटल नंबर ऑफ कैंडीज है, ठीक है, वो हर एक फ्रेंड को वो सेम रहेगी। ठीक है, दोनों ऑपरेशन में, यानी कि ऑर्डर मैटर नहीं करता, आंसर सेम आता है। सपोज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो यूजुअली यूज होती है जब हमारे पास मल्टीपल, ठीक है, मल्टीपल ऑपरेशंस करने हो। ठीक है, लेकिन सिंगल काइंड के। क्या? सिंगल काइंड के। सपोज आपने इससे पहले बड़मॉस पढ़ा है, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। ठीक है, इसके हिसाब से कभी आप पैरेंथेसिस का यूज करते हो। ठीक है, और कभी साइंस का आपस में यूज कर ले लेते हो। ठीक है, हमें ये देखना है कि ये जो एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी है क्या ये वैलिड होल्ड करती है किस किस के लिए? एडिशन के लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन के लिए और फोर्थ जो हमारे पास डिवीजन के लिए। सबसे पहले ये स्टार्ट करने के लिए कि ये प्रॉपर्टी जो है क्या एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी वैलिड करती है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन के लिए। हम किसमें? रैशनल नंबर्स में। हम सबसे पहले देखेंगे कि ये होल नंबर्स पे इसका क्या इफेक्ट आता है एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी का। उसके बाद हम इंटीजर्स का देख लेते हैं और उसके बाद हम फाइनली रैशनल नंबर्स पे आ जाते हैं। जब आपको होल नंबर्स और इंटीजर्स क्लियर हो जाएंगे, आपको रैशनल नंबर्स भी अंडरस्टैंड करने को इजी हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं, बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ जो है हमारा एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर्स। सबसे पहले हम चेक करेंगे होल नंबर्स के लिए। क्या करेंगे? होल नंबर्स के लिए इसमें नेचुरल नंबर्स भी आ जाएंगे। ठीक है, होल नंबर्स के लिए हम चेक करेंगे कि क्या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वैलिड करती है या नहीं, वह होल्ड वैलिड करती है या नहीं। हमारे पास कौन से 4 ऑपरेशन है? जैसा मैंने आपको बताया, सबसे पहले एडिशन होता है, उसके बाद सब्ट्रैक्शन होता है, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन होता है और उसके बाद डिवीजन होता है। तो इन 4 पे हम ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे और चेक करेंगे क्या ये वैलिड करती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी या नहीं। सबसे पहले हम एडिशन का देख लेते हैं होल नंबर्स के लिए। ठीक है, सपोज आपको कोई
तीन नंबर्स हो, 0 हो, 1 हो और 2 हो। ठीक है, आपको इनको डिस्ट्रीब्यूट करना हो। सबसे पहले क्या करते हैं आप 0 को अलग करते हैं, उसके बाद 1 और 2 को ऑपरेशन करते हैं इस पे परफॉर्म। ठीक है, 0 प्लस सबसे पहले आप ये वाला सॉल्व करेंगे, 2 + 1 = 3, 3 + 0 = 3। इसके बाद क्या करते हो आप पहले 0 करते हो और 1 का ग्रुप बनाते हो, 2 का अलग से ग्रुप बनाते हो। ठीक है, पहले इन दोनों का करते हैं, ये कितना हो जाएगा 1 और उसके बाद प्लस, उसके बाद 2। तो आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। इफेक्ट जो है आंसर पे वो कोई नहीं आ रहा है। ठीक है, दोनों जगह सेम आंसर आ रहा है, तो इसलिए हम ये क्या कहेंगे, होल नंबर्स के लिए एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी जो है वो वैलिड है या होल्ड करती है। ठीक है, एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी होल्ड्स फॉर होल नंबर्स, लेकिन किसके अंडर, एडिशन के अंडर। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम देखें एडिशन के बाद हमारे पास सब्ट्रैक्शन आता है। ठीक है, क्या एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी जो है सब्ट्रैक्शन के लिए होल्ड करेगी या नहीं। हम क्या लेते हैं, हम 3 नंबर ले लेते हैं, 2, 4 और 7। ठीक है, हमें बताना है कि अगर हम 2 को माइनस करेंगे 4 एंड -7, क्या ये बराबर होगा, इसके बराबर। अगर हम 2 - 4 करें और फिर -7 करें, आंसर पे अगर इफेक्ट नहीं आया तो एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी वैलिड करती है, होल्ड करती है। इसके लिए सब्ट्रैक्शन के लिए, होल नंबर्स के लिए। ठीक है, अगर डिफरेंट आया तो नहीं होल्ड करती। यहां हम करेंगे सबसे पहले, हम 2 को ऐसे लिखेंगे, माइनस ब्रैकेट वाले सॉल्व करते हैं। 4 को जब माइनस सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ -7 बड़ा है तो माइनस की साइन रहेगी और 7 को 4 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, वहां 3 आ जाएगा। 2 को जब हम माइनस को माइनस करेंगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा, 2 + 3 आंसर कितना आ रहा है 5। अब यहाँ देखते हैं दूसरे केस में क्या है, 2 - 4 जो है हमारे पास वो -2 आएगा, बड़े की साइन रहेगी। ठीक है, -7 आ रहा है। ठीक है, तो आंसर क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है। अगर आप देख सकते हैं कि आंसर हमारे पास डिफरेंट आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, डिफरेंट। तो हम कह सकते हैं कि हमने जो ग्रुपिंग की है, डिस्ट्रीब्यूट करे हुए, एसोसिएट करे हुए हैं, यहाँ आंसर डिफरेंट आ रहा है, तो ये प्रॉपर्टी वैलिड होल्ड नहीं करती, डजंट होल्ड, डजंट नॉट होल्ड, या हम बोल सकते हैं नॉट वैलिड। ठीक है, डज नॉट होल्ड फॉर सब्ट्रैक्शन या नॉट वैलिड फॉर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, हमने एडिशन का देख लिया, वैलिड है। सब्ट्रैक्शन का देख लिया, नहीं वैलिड है। अब हम जो तीसरा हमारे पास है वो मल्टीप्लिकेशन के लिए देख लेते हैं, किसमें, होल नंबर्स में। सपोज हमारे पास नंबर है 7 है, 2 है और 5 है। हमें देखना है कि 7 को अगर हम मल्टीप्लाई 2 और 5 को पहले करें ग्रुप में, ठीक है, ये बराबर होना चाहिए। अगर 7 और 2 का पहले एक ग्रुप करते हैं और 5 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तभी तो आंसर सेम आएगा। देखते हैं यहाँ क्या आंसर आ रहा है, 7 × 5 2s are 10, आंसर आ रहा है 70। और यहाँ क्या आ रहा है, 7 × 2 is 14, 14 × 5, देखते हैं क्या बराबर है या नहीं। 5 4s are 20, 2 कैरी आया, 5 1s are 5 एंड 2 is 70। तो दोनों जगह आंसर जो है वो सेम आ रहा है, इसलिए हम क्या कहेंगे, मल्टीप्लिकेशन के लिए ये प्रॉपर्टी वैलिड है और होल्ड करती है। ठीक है, ठीक है, कौन सी प्रॉपर्टी, एसोसिएटिविटी। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन के लिए ये होल्ड करती है। अब हमारे पास कौन सा बचता है, लास्ट जो ऑपरेशन है, वो ऑपरेशन है हमारे पास डिवीजन। क्या है, डिवीजन ऑपरेशन। हमें देखना है डिवीजन के लिए क्या है, वैलिड है या नहीं करती है, या होल्ड करती है प्रॉपर्टी या नहीं करती है। डिवीजन के लिए अगर हम कोई भी 3 नंबर्स लें, सपोज 5, 2 और 3 ले लेते हैं। ठीक है, हमें क्या करना है, 5 को डिवाइड बाय करना है 2 / 3। ठीक है, ये बराबर होना चाहिए 5 / 2 होल, सॉरी 5 / 2 होल डिवाइडेड बाय 3। अगर ये दोनों आंसर सेम आएंगे तो हम कहेंगे प्रॉपर्टी वैलिड है, होल्ड करती है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी किसके लिए, डिवीजन के लिए, होल नंबर्स के लिए। अगर नहीं आया बराबर आंसर तो हम कहेंगे कि ये जो प्रॉपर्टी है वैलिड नहीं करती। सबसे पहले हम करेंगे 5 / 2 / 3, हमारे पास कितना आंसर आया। जब हम 2 को
3 में डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आ जाता है आंसर 0.66। ठीक है। इसी तरीके से जब हम अब 5 को डिवाइड करेंगे 0.66 से तो हमारे पास जब आंसर आ रहा है वो आ रहा है 7.57। क्या आ रहा है? आप वैसे भी ट्राई कर सकते हैं। 5 डिवाइड बाई 0.66 को आप 66 डिवाइड बाई 100 लिख सकते हैं। तो ये जो डिवीजन ऑपरेशन है इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे, वो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने शॉर्टकट लिख दिया। सिमिलरली अब यहाँ देखते हैं 5 डिवाइड बाई जब 2 करेंगे तो 2.5 हो जाएगा। 2.5 को आप 3 के साथ डिवाइड करेंगे। जब 2.5 को हम डिवाइड बाई 3 करते हैं तो हमारे पास जो आंसर है वो क्या आ जाता है? लेस देन 1 आ जाता है। डिनोमिनेटर बड़ा है, यहाँ डिनोमिनेटर छोटा था, 0.833 बार। ठीक है। आप देख सकते हैं कि आंसर सेम नहीं आ रहे हैं। ऑपरेशन जो है हमने परफॉर्म किया 5, 2 और 3 पे, लेकिन ग्रुपिंग इनकी क्या की? डिफरेंट की। आंसर सेम नहीं आ रहा, तो ये प्रॉपर्टी जो है एसोसिएटिविटी ये होल्ड नहीं करती। क्या होल्ड नहीं करती या वैलिड नहीं है? किसके लिए? डिवीजन के लिए। किन के केस में? होल नंबर्स के केस में। अब हमने देख लिया एडिशन के लिए ये होल्ड करती है, सब्ट्रैक्शन के लिए नहीं करती, मल्टीप्लिकेशन के लिए करती है और डिवीजन के लिए नहीं करती है होल्ड। ठीक है। किसमें? होल नंबर्स के केस में। ठीक है। अब हम होल नंबर्स के बाद आते हैं अपने दूसरे केस की तरफ, जो हमारा दूसरा ग्रुप है नंबर्स का, जो कि है इंटीजर्स का। क्या है? इंटीजर्स का। इंटीजर्स का ग्रुप है। हमें देखना है कि एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी जो है वो होल्ड करती है या नहीं करती। ठीक है। किन किन ऑपरेशंस के अंडर? सबसे पहले एडिशन आएगा, उसके बाद सब्ट्रैक्शन, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन और उसके बाद डिवीजन आएगा। ठीक है। हम देखेंगे सबसे पहले एडिशन के लिए क्या ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगी या नहीं। अगर हम इंटीजर्स ले, सपोज हमारे पास 3 इंटीजर्स है, -2, 3 है और -4 है। सबसे पहले क्या करेंगे हम? -2 जो है इसको हम ऐड करेंगे +3 प्लस -4। हम एक ही टाइप का ऑपरेशन कर रहे हैं, प्लस यहाँ परफॉर्म और नंबर्स यहाँ डिफरेंट है। ये बराबर होना चाहिए। अगर हम -2 + 3 करें, ठीक है, और उसके बाद हम प्लस करें -4 के, अगर ये होल्ड करेगा तो हम कहेंगे एडिशन के लिए इंटीजर्स की एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। अगर नहीं आंसर आया तो हम कहेंगे नहीं होल्ड करती। यहाँ -2 आएगा। ठीक है। प्लस ग्रुप को पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, 3 - 4 आ जाएगा। ठीक है। -2 को ऐसे ही रखेंगे, प्लस आया, 3 - 4 क्या है? -1। -1 एंड -2 इज, सबसे पहले -2 प्लस एंड माइनस इज -1, -1 - 2 इज -3। अब यहाँ देखते हैं आंसर क्या आएगा। -2 और को जब 3 एडिशन करेंगे यहाँ 1 आ जाएगा, और प्लस करेंगे -4 के साथ। प्लस और माइनस माइनस होता है, 1 को जब -4 के साथ करेंगे बड़े की साइन आएगी, इसकी माइनस, और 4 को 1 करेंगे 3 आ जाएगा। यहाँ भी आंसर सेम आ रहा है और यहाँ भी सेम आ रहा है, तो उसका मतलब है कि ये जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये होल्ड करती है इंटीजर्स के लिए। ठीक है। होल्ड करती है या वैलिड है इंटीजर्स के लिए एडिशन के अंडर। ठीक है। इसी तरीके से अगर हम सब्ट्रैक्शन का करें, या ये भी हम बोल सकते हैं कि ये एसोसिएटिव है। ठीक है, अंडर एडिशन। ठीक है। दूसरा जो है हमारे पास सब्ट्रैक्शन है। सब्ट्रैक्शन के लिए हम देखते हैं, सपोज हमारे पास 3 नंबर्स है, 5 है, हमारे पास 7 है और हमारे पास -3 है। हमें क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है। पहले हम ग्रुप कर लेते हैं माइनस को, -3। तो ये जो है आंसर हमारा ये बराबर आना चाहिए। अगर हम पहले 5 और 7 का ग्रुप बनाते हैं और फिर हम 3 का ग्रुप बनाते हैं। ठीक है। तो हमें देखना है क्या आंसर सेम आ रहा है या नहीं। 5 माइनस ऐसे रखेंगे, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 7 नेगेटिव एंड नेगेटिव इज पॉजिटिव 3। ठीक है। 5 को ऐसे रखेंगे, माइनस 7 एंड 3 इज 10। ठीक है। यहाँ बड़ा -10 है तो माइनस साइन रहेगी बड़े की, और 10 को 5 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो आंसर क्या रहा है? -5। यहाँ देखते हैं 5 को जब -7 करेंगे तो -2 आएगा आंसर। माइनस एंड माइनस प्लस बन जाएगा 3। -2
एंड +3 इज 1। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ -5 आ रहा है और यहाँ 1 आ रहा है, इसलिए हम बोलेंगे नॉट एसोसिएटेड, या कह सकते हैं कि प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड फॉर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, कौन सी प्रॉपर्टी? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अंडर किन किन के इंटीजर्स पढ़ रहे हैं हम। ठीक है, अभी तक हमने देख लिया एडिशन के लिए जो प्रॉपर्टी है वैलिड करती है, सब्ट्रैक्शन के लिए जो है नहीं वैलिड करता है। ठीक है, एसोसिएटिव नहीं है। और हम तीसरा जो है हमारे पास वो केस है कौन सा? ऑपरेशन के अंडर, मल्टीप्लिकेशन के अंडर। किसके अंडर? मल्टीप्लिकेशन के अंडर। सपोज हमारे पास 3 नंबर्स है, 5 है, -7 है और -8 ले लेते हैं। सबसे पहले क्या काम करेंगे, हम 5 को मल्टीप्लाई करेंगे और -7 और -8 का अलग से एक ग्रुप बनाते हैं। ठीक है, और इसके बाद क्या करेंगे, 5 और 7 का पहले एक ग्रुप बनाते हैं। ठीक है, और बाद में -8 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 5 ऐसे रहेगा, पहले ब्रैकेट सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, -7 इंटू -8। ठीक है, 5 को मल्टीप्लाई करना है, जब माइनस और माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर पॉजिटिव आ जाता है, और 7 8 जार 56। ठीक है, अब हमें पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, आंसर पॉजिटिव आएगा। 6 5 जार 30, 0 आया, 3 कैरी हो जाएंगे, 5 5 जार 25 एंड 3 इज 28। आंसर क्या आ रहा है हमारे पास? 28। अब इस केस में देखेंगे 5 इंटू -7। ठीक है, दैट इज -35 इंटू -8। नेगेटिव नेगेटिव इज पॉजिटिव, 35 इंटू 8 करेंगे। ठीक है, 5 8 जार 40, 0 4 कैरी आया, 8 3 जार 24, 25 26 27 28 280। तो यहाँ भी आंसर सेम आ रहा है और यहाँ भी सेम आ रहा है। तो मल्टीप्लिकेशन केस में हम बोलेंगे कि ये प्रॉपर्टी जो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वैलिड करती है और ये एसोसिएटिव है। ठीक है, अभी तक जो हमने देखा था एडिशन में एसोसिएटिव है। ठीक है, सब्ट्रैक्शन में एसोसिएटिव नहीं है, मल्टीप्लिकेशन में एसोसिएटिव है, और अब डिवीजन का देखेंगे डिवीजन में है या नहीं। ठीक है, अब जो फोर्थ ऑपरेशन हमारे पास है वो है डिवीजन का, लेकिन अभी तक हम क्या देख रहे हैं, इंटीजर्स का देख रहे हैं, अभी हम रैशनल नंबर्स पे नहीं पहुंचे। ठीक है, डिवीजन के लिए सपोज हम 3 नंबर्स ले लेते हैं, -10, 2 और -5। हम देखते हैं कि अगर हम -10 को डिवाइड करते हैं 2 डिवाइडेड बाय -5, ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास? -10 ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। सिमिलरली सबसे पहले यहाँ लिख लेते हैं, दूसरा हमारे पास -10 डिवाइडेड बाय 2 होल डिवाइडेड बाय -5। आंसर क्या आ जाएगा? यहाँ क्या आ जाएगा? 2 डिवाइडेड बाय -5। जब 2 को -5 के साथ डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास? आंसर आता है 2 को 5 से डिवाइड करने 0.4। तो यहाँ क्या है? -10 अपना ही डिवाइडेड बाय 0.4, लेकिन क्या है, साइन नेगेटिव रहेगी, -0.4। ठीक है, तो यहाँ क्या ऐसे लिख सकते हैं इसको, -10 डिवाइड बाय -0.4। नेगेटिव और नेगेटिव साइन कैंसल आउट हो जाएगी, ये 10 डिवाइड बाय 0.4 है। ठीक है, डिनोमिनेटर जो है वो ये लेस है किससे? न्यूमरेटर से, तो आंसर क्या आएगा? 1 से हमेशा बड़ा आएगा। ठीक है, 10 को जब हम 0.4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा हमारे पास? 25। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं जो अभी तक हमने पढ़ा है, 10 डिवाइडेड बाय 0.4 को 4 डिवाइड बाय 10 लिख सकते हैं। ठीक है, और इसको 10 डिवाइड बाय 1 लिख सकते हैं। फिर ये आपस में डिवीजन जो है मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होगा और 10/4 का 4/10 का 10/4 हो जाएगा रेसिप्रोकल। ठीक है, 10/1 इंटू 10/4। ठीक है, जो हमारे पास है। ठीक, होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इसी तरीके से देखते हैं
ये क्या हो जाएगा, 100 डिवाइड बाई 4 वो करेंगे वो 25 आता है, तो ये आता है, इसलिए मैंने शॉर्टकट में लिख दिया। अब देखते हैं -10 डिवाइड बाई 5, -10 डिवाइड बाई 2, सॉरी, देखते हैं ये कितना आता है, ये -5 आता है, डिवाइडेड बाई -5 है। -5 को जब हम -5 के साथ डिवाइड करते हैं, माइनस और माइनस जो है कैंसल आउट हो जाएगा, 5 को जब 5 के साथ डिवाइड करेंगे यहाँ आंसर 1 आ जाएगा। देखिए यहाँ आंसर 25 आ रहा है और यहाँ 1 आ रहा है, हम क्या करेंगे, ये एसोसिएटेड नहीं है, ठीक है, या ये प्रॉपर्टी जो है ये वैलिड नहीं है, किसके लिए केस में, डिवीजन के केस में, किन नंबर्स पे, इंटीजर्स पे, ठीक है। अभी तक हमने देखा होल नंबर्स पे और इंटीजर्स पे, अब हम चलते हैं रैशनल नंबर्स की तरफ। क्या चलते हैं, रैशनल नंबर्स की तरफ। जैसा आपको पता है कि रैशनल नंबर्स हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखते हैं, एक फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं, और जो क्यू है वो 0 के बराबर कभी भी नहीं होना चाहिए। सबसे पहले रैशनल नंबर्स में जो है हम 4 ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे, हमेशा याद रखना है, एक एडिशन, एक सब्ट्रैक्शन, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन और उसके बाद डिवीजन, ठीक है। एडिशन के लिए प्लस, सब्ट्रैक्शन के लिए माइनस, मल्टीप्लिकेशन के लिए मल्टीप्लाई और डिवीजन के लिए डिवाइड बाय साइन, ठीक है। सबसे पहले एडिशन का देख लेते हैं, ठीक है, क्या ये वैलिड करता है या नहीं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। सपोज हमारे पास 3 नंबर्स हैं, -2/3, 3/5 और -5/6, जो कि 3 रैशनल नंबर्स हैं हमारे पास, तीनों करेक्ट रैशनल नंबर्स हैं। अगर हम इनका एडिशन करें, किसका, 3 नंबर्स का, -2/3 का, 3/5 का और -5/6 का, क्या ये करेक्ट है, तो देखते हैं, -2/3 प्लस 3/5 प्लस -5/6, ठीक है। तो पहले क्या हो जाएगा, इनका हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, -2/3 जो ब्रैकेट के अंदर है वो मैं शॉर्टकट लिख लेता हूँ, क्या आंसर आ रहा है, -7/30, आप अपने रफ पे कर लीजिएगा, वो किसके बराबर हो जाएगा, जब फिर से सॉल्व करेंगे, -27/30, तो आंसर क्या आ रहा है, -9/10, ठीक है। इसी तरीके से अब हम इनका ऑर्डर चेंज करेंगे नंबर्स का, ठीक है, लेकिन साइन यही रहेगी एडिशन के अंडर, -2/3 प्लस 3/5, ठीक है, और एंड में क्या करेंगे, ऐड -5/6। जब हम ये सॉल्व करेंगे तो ये -1/15 आता है, आप अपने रफ पे कर सकते हैं, ठीक है, और प्लस -5/6, ठीक है। जब ये हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -27/30, जो किसके बराबर है, -9/10। अगर आप देख सकते हैं आंसर दोनों जगह सेम है, हमने ग्रुपिंग यहाँ एक तरीके से की और यहाँ दूसरे तरीके से ग्रुपिंग की, लेकिन किस ऑपरेशन के अंडर, एडिशन के अंडर, ठीक है। आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं आ रहा, यहाँ भी -9/10 है और यहाँ भी -9/10 है, इसलिए हम क्या कहेंगे, रैशनल नंबर जो है वो एसोसिएटिव है, किसके अंडर, एडिशन के अंडर, ठीक है। या ये कह सकते हैं कि ये प्रॉपर्टी जो है ये वैलिड है या होल्ड करती है किसके, रैशनल नंबर्स के, किसके ऑपरेशन के अंडर, एडिशन के अंडर, ठीक है। अब चलते हैं हम सब्ट्रैक्शन की तरफ, क्या किसकी तरफ चलते हैं, एडिशन ऑपरेशन जो हमने किया वो कर लिया, अब सब्ट्रैक्शन का करते हैं। सब्ट्रैक्शन का के लिए देखते हैं क्या ये प्रॉपर्टी जो है ये वैलिड करती है या नहीं, ठीक है। सपोज हमारे पास यही 3 नंबर्स है, -2/3, सॉरी -4/5 और 1/2, ठीक है। जब हम इनका सब्ट्रैक्शन करेंगे, पहले हम -2/3 का करेंगे सब्ट्रैक्ट, और इसका -4/5 और 1/2 का ग्रुप बनाएंगे, ठीक है। और दूसरे केस में जो हम बनाएंगे वो -2/3 -4/5 का ग्रुप बनाएंगे, ठीक है, और उसके बाद सब्ट्रैक्ट करेंगे -1/2। अगर आप खुद ये करें, ठीक है, अपने रफ पे, और देखें कि यहाँ जो आंसर आ रहा है, सपोज ए आ रहा है और यहाँ बी आ रहा है,
ठीक है, ये आपस में बराबर नहीं है। क्या? ये आपस में बराबर नहीं है। तो उसका मतलब हम कह सकते हैं कि अंडर सब्ट्रैक्शन ये जो प्रॉपर्टी है नॉट एसोसिएटिव। ठीक है, ये जो प्रॉपर्टी है ये होल्ड नहीं करती, डज नॉट होल्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, किसके? रेशनल नंबर्स के लिए। सिमिलरली अगर हम मल्टीप्लिकेशन का देख लें, ठीक है, कोई भी 3 नंबर्स ले सकते हैं आप। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन के अंडर देखें, 3 नंबर्स लें। सपोज हमने एक नंबर ले लिया 7/3 माइनस 7/3, दूसरा नंबर ले लिया 5/4, तीसरा नंबर ले लिया 2/9। अगर आप इनकी ग्रुपिंग करें, -7/3 को पहले बाहर रखें, उसको 5/4, ठीक है, 2/9 के साथ मल्टीप्लाई करें। ठीक है, तो आंसर जो आएगा दूसरे ग्रुपिंग करके मल्टीप्लिकेशन के अंडर, ठीक है, ये सेम आएगा। अगर आपको चेक करना है तो आप अपने रफ पे वेरीफाई करें। तो जो आंसर यहाँ आ रहा है, यहाँ सपोज ए आ रहा है, तो यहाँ भी आंसर ए ही आएगा। ठीक है, तो ये जो प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन, ये एसोसिएटिव है। मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटेड अंडर, क्या बोलते हैं, किन नंबर्स के लिए? रैशनल नंबर्स के लिए। और सिमिलरली अगर आप 3 नंबर्स ले लें और उनका डिवीजन करें, ठीक है, तो आप देख लेंगे कि जो डिवीजन के अंडर है, सपोज हमारे पास ए, बी और सी नंबर्स है, ए को डिवाइड बाई बी करेंगे, ठीक है, और उसको डिवाइड बाई सी करेंगे, या ए को डिवाइड करेंगे बी और सी के डिवीजन के साथ। ठीक है, कोई भी 3 नंबर्स ले सकते हैं आप अपने रफ पे कोई भी 3 नंबर्स ले, लेकिन कौन से लेने हैं आपको? रैशनल नंबर्स। ठीक है, आप जब ये ऑपरेशन उन पे परफॉर्म करेंगे और सिमिलरली ये ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, तो आप देखेंगे आंसर जो है वो बराबर नहीं आ रहे। तो हम क्या कह सकते हैं कि नॉट एसोसिएटिव अंडर डिवीजन। ठीक है, तो इसके साथ जो है हमारी जो है ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, किसके रिलेटेड हम पढ़ रहे थे? रैशनल नंबर्स के लिए क्लियर होती है। एडिशन के लिए जो है वो वैलिड है, या हम कह सकते हैं एसोसिएटिव है। ठीक है, एसोसिएटिव। सब्ट्रैक्शन के लिए हम कह सकते हैं कि सब्ट्रैक्शन के लिए नहीं है। ठीक है, डजंट होल्ड, नॉट एसोसिएटिव। मल्टीप्लिकेशन के लिए हम कह सकते हैं एसोसिएटिव, आपने जो आंसर्स ऊपर देखे हैं। ठीक है, और डिवीजन के लिए नॉट एसोसिएटिव। ठीक है, नॉट एसोसिएटिव। होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आप एक बड़ा सा टेबल बनाए और वहां नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स और यहाँ रैशनल नंबर्स बनाए, और यहाँ प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, और रिमार्क्स में लिखें क्या ये वैलिड है या नहीं है। तो इससे क्या होगा कि आपको अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, होप आपको समझ आ गया होगा कि हम ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो कैसे चेक करते हैं। अगर किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकता है, और जो आपका कंफ्यूजन होगा वो मैं दूर करने की कोशिश करूंगा। मैं बस आपको ये बनाना चाहता हूँ कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपके लिए ढेर सारा कंटेंट बना सकता हूँ, ऐसा ही अमेजिंग कंटेंट। और कोई भी कमेंट करें, कुछ भी लिखें, कोई भी आपको जो है किसी भी किस्म का, किसी भी यूनिट में आपको कोई भी कंफ्यूजन आ रहा है या किसी भी टॉपिक के रिलेटेड आप मुझे पूछ सकते हैं, तो मैं उसका आंसर देने की कोशिश करूंगा। 100% ये है कि मैं आपका आंसर दूंगा ही दूंगा। चलिए, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर। इसके बाद हम जो है दूसरी प्रॉपर्टी उठाएंगे। अभी तक हमने जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो
पढ़ ली है। अब इसके बाद जो है हम दूसरी प्रॉपर्टी उठाएंगे जो कि है हम वो एडिटिव आइडेंटिटी और एडिटिव इनवर्स का कर लेंगे। ठीक है, चलिए अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर।